ज़ोलू जनूबी अफ्रीका का एक कबीला है। इस कबीले के ज़्यादातर लोग शिकारी हैं। एक दिन एक नौजवान शिकारी को 3 नन्हे मुन्ने चीते के बच्चे नजर आए। वो एक दरख्त की घनी छांव में लेटे हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं इनमें से एक को शिकार करने की तरबियत दूं तो ये मेरे लिए हिरन का शिकार करके लाया करेगा, तो फिर मुझे दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए बच्चे का इंतखाब करना मुश्किल हो गया कि वो किस बच्चे को अपने साथ उठा कर ले जाए। तीनों अभी से बड़े तुंदखू लग रहे थे। उन तीनों के दांत और पंजे बहुत तेज थे। आखिर उसने तीनों को उठा लिया। जब उनकी माँ चीता वापस लौटी तो उसके तीनों बच्चे वहाँ मौजूद नहीं थे जहाँ वो उन्हें छोड़ कर गई थी। वो दुख और गुस्से से गुर्राने लगी। उसके आंसू उसकी गालों पर बहने लगे। उसने शिकारी का पीछा करना शुरू कर दिया। उसे अपने बच्चों की खुशबू आ रही थी। वो शिकारी का पीछा करती हुई उसकी झोंपड़ी तक पहुंच गई। वहीं शिकारी ने उसके बच्चों को छुपा रखा था। वो गुर्रा कर शिकारी से बोली, तुमने जंगल के कानून को तोड़ा है। शिकारी अपनी जहानत, ताकत और तजर्बे से शिकार करते हैं, शिकार को चोरी नहीं करते। शिकारी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बेवकूफ़ी की है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। उसने बच्चों को आज़ाद कर दिया। वो दौड़कर अपनी माँ के पैरों से लिपट गए। उसने बच्चों को खुशी से चाटना शुरू कर दिया। यूँ लगता था जैसे वो बच्चों के जिस्मों से शिकारी के हाथों की बू ख़त्म करना चाहती है। शिकारी बोला, मुझसे इंतकाम ना लो, मैंने बेवकूफ़ी से काम लिया है, बच्चों पर जुल्म नहीं किया। माँ बोली, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जब तक जंगल में चीते के बच्चे होंगे तुम उन्हें उनकी माँओं से नहीं चुराओगे। तब से जब भी आप किसी चीते का चेहरा देखो तो उसकी आंखों के नीचे स्याह लकीरें बनी होती हैं। ये उस ज़ोलो शिकारी के बच्चे चोरी करने की वजह से माँ ने जो आंसू बहाए थे उसी वाक़े की याद दिलाते हैं।